प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, पवित्र तीर्थ नैमी सारनाई में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर महान तपस्वी श्री सूत जी से विनम्रता पूर्वक पूछने लगी, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित समान मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? उनका उद्धार कैसे संभव है? अतः हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया कर ऐसा कोई तप, व्रत या साधन बताइए जिससे अल्प समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए और मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो। उस पुण्यदायक कथा को सुनने की हमारी अत्यंत इच्छा है। तब सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य महर्षिगण, आप सबने प्राणियों के परम कल्याण की बात पूछी है। अब मैं आप लोगों से उस श्रेष्ठ व्रत का वर्णन करता हूँ जिसे एक समय देवर्षि नारद जी ने स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था और जिसे भगवान नारायण ने नारद मुनि को उपदेश स्वरूप बताया था। अतः आप सभी ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। एक समय योगी राज देवर्षि नारद जी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अनेक लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि विभिन्न योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से अत्यंत पीड़ित है। यह दृश्य देखकर उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने विचार किया, आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से निश्चित रूप से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा चिंतन करते हुए देवर्षि नारद जी विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ उन्होंने श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर भगवान नारायण के दिव्य दर्शन किए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे, जो वैजयंती माला धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अनंत शक्तियों से परिपूर्ण हैं। मन और वाणी भी आपके वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान सकती। आपका न आदि है, न मध्य और न ही अंत। आप निर्गुण, निराकार, सृष्टि के मूल कारण, आदिभूत और अपने भक्तों के समस्त दुखों को नष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। नारद जी की इस भावपूर्ण स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या विचार है? आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? निसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए। तब नारद मुनि बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में रहने वाले समस्त मनुष्य जो भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं, यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे उन मनुष्यों की सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा दूर हो सके। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जिस पुण्य कर्म के करने से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक ऐसा
श्रेष्ठ व्रत है जो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है और जो स्वर्ग लोक तथा मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्लभ है। आज मैं प्रेमवश होकर वह व्रत तुम्हें बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य इस लोक में जीवन पर्यंत सुख शांति और समृद्धि का भोग करता है तथा देह त्याग के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे अमृतमय वचन सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और विनम्रता पूर्वक बोले, हे प्रभु, कृपया इस व्रत के फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या उस व्रत का कोई विधान है और किसने यह व्रत किया है तथा यह व्रत किस दिन करना चाहिए? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री विष्णु बोले, यह व्रत समस्त दुख शोक और कष्टों को दूर करने वाला, धन धान में वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला तथा सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली और फलदायक है। श्रद्धा और भक्ति के साथ मनुष्य किसी भी शुभ दिन, विशेषकर संध्या के समय, अपने बंधु बांधवों और ब्राह्मणों के साथ धर्मपरायण होकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। पूजन के समय भक्ति भाव से नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध तथा गेहूं का चूर्ण सवाया लेकर रखे। यदि गेहूं का चूर्ण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर साठी का चूर्ण ले सकती हैं। साथ ही शक्कर और गुड़ भी ग्रहण करें। जो भी भक्षण योग्य पदार्थ हो उन्हें श्रद्धापूर्वक एकत्र कर भगवान को अर्पण करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों और अपने बंधुओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं और फिर स्वयं भी भोजन करें। भोजन के बाद नृत्य गीत और मंगलाचरण करते हुए भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करें और आनंद पूर्वक समय व्यतीत करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्त करने का यही एक सरल, सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। इसके पश्चात इस व्रत के प्रसंग में श्री सूत जी श्री ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास अब मैं आप लोगों से कहता हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल रहता और जीविका के लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर इधर उधर भटकता रहता था। ब्राह्मणों से विशेष प्रेम रखने वाले भगवान श्री सत्यनारायण ने जब उस ब्राह्मण को दुखी अवस्था में देखा तो उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर बड़े आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर इस प्रकार पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपने मन का सारा दुख मुझसे कहो, मैं अब सुनाना चाहता हूँ। तब वो ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे दुख का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण बोले, श्री सत्यनारायण भगवान मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो। उनके व्रत के करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। इतना कहकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस निर्धन ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का पूरा विधान
विस्तार से समझाया। फिर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण वहीं से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत का विधान उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, उसे करने से निश्चय उस निर्धन ब्राह्मण ने उसी समय कर लिया। वह इतना उत्साहित हो गया कि उस रात उसे नींद तक नहीं आई। प्रातःकाल उठकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का दृढ़ संकल्प लिया और भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में पहले से कहीं अधिक धन प्राप्त हुआ। उस धन से उसने अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। इसके बाद वह ब्राह्मण प्रत्येक मास इस व्रत को करने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे जो भी पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह समस्त दुखों से अवश्य मुक्त हो जाएगा। इसके बाद श्री सूत जी ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से जो व्रत सुना था, वही मैंने आप सभी से कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? तब सभी ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, इस ब्राह्मण की कथा सुनकर और किन किन लोगों ने इस व्रत को किया, हम वह सभी कथाएं भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में इस व्रत के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने जिसने इस व्रत को किया उसका संपूर्ण वर्णन अब आप सुनिए। एक समय एक ब्राह्मण अपने धन और ईश्वर के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला वृद्ध व्यक्ति आ पहुँचा। वह बाहर अपनी लकड़ियाँ रखकर उस ब्राह्मण के घर के भीतर गया। अत्यधिक प्यास से व्याकुल वह लकड़हारा जब घर के भीतर व्रत होता हुआ देखता है, तो विनम्रता पूर्वक ब्राह्मण को प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, आप यह कौन सा कर्म कर रहे हैं और इसके करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया करके यह सब मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी भगवान की कृपा से मेरे घर में आज धन धान और समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के मुख से इस व्रत की महिमा सुनकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने चरणामृत ग्रहण किया और प्रसाद खाकर अपने घर को चला गया। मार्ग में जाते हुए उसके मन में यह दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि आज गांव में लकड़ी बेचकर जो भी धन मुझे प्राप्त होगा, उसी से मैं श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह विचार मन में धारण कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर उस नगर की ओर चला, जहाँ धनवान लोग निवास करते थे। उस दिन संयोगवश उसकी लकड़ियाँ पहले की अपेक्षा 4 गुने मूल्य में बिक गई। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। धन प्राप्त कर वह पके हुए केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण तथा अन्य सभी आवश्यक पूजन सामग्री लेकर अपने घर लौटा। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाया और विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से वह वृद्ध लकड़हारा धन, पुत्र और पारिवारिक सुखों से युक्त हो गया। उसने संसार के समस्त सुखों का भोग किया और अंत में वह
प्राप्त हुआ। इसके बाद श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा आप लोगों से कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान और धर्मात्मा राजा था। वह सदा सत्य बोलने वाला, जितेंद्रिय और अत्यंत संयमी था। वह प्रतिदिन दिवालियों में जाकर पूजा करता तथा निर्धनों को धन दान देकर उनके कष्टों का निवारण करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी और पतिव्रता स्त्री थी। एक समय राजा और रानी ने भद्रशिला नदी के तट पर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया, जिसके पास व्यापार हेतु अपार धन था। उसने अपनी नाव नदी के किनारे बांध दी और राजा के पास आकर देखा कि वह व्रत में संलग्न है। तब वह बड़े विनय भाव से पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति भाव से यह कौन सा व्रत कर्म कर रहे हैं? इसे देखने की मेरी अत्यंत इच्छा है। कृपया करके इसका रहस्य मुझे बताइए। तब राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों सहित पुत्र सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए हम महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु बड़े आदर पूर्वक बोला, हे राजन, कृपया करके इस व्रत का संपूर्ण विधान मुझे भी बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार यह व्रत करूँगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर वह साधु व्यापार से निवृत्त होकर प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को उस संतान प्रदान करने वाला व्रत का पूरा समाचार सुनाया और कहा, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अवश्य करूँगा। इस प्रकार साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से यह वचन कहे। एक समय की बात है, उसकी पत्नी लीलावती अपने पति के साथ आनंद पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन कर रही थी। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रतिदिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन पूर्णता की ओर बढ़ता है। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। कुछ समय पश्चात लीलावती ने मधुर वचनों में अपने पति से कहा, स्वामी, आपने जो संकल्प लिया था कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब कृपया उस संकल्प को पूर्ण कीजिए। इस पर साधु ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं इस व्रत को हमारी पुत्री के विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वह अपने व्यापारिक कार्यों के लिए नगर को चला गया। उधर कलावती अपने पिता के घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब साधु ने नगर में अपनी पुत्री को उसकी सखियों के साथ देखा तो उसके मन में उसके विवाह का विचार उत्पन्न हुआ। उसने तुरंत अपने दूत को बुलाकर आदेश दिया, मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर्ग खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोजबीन तथा विचार विमर्श के पश्चात एक सुयोग वनिक पुत्र को लेकर आया। उस युवक को देखकर साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने सभी बंधु बांधवों के साथ हर्षपूर्वक अपनी पुत्री कलावती का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह की
अवसर पर भी वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस अपराध से श्री सत्यनारायण भगवान कुपित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया, तुम्हें घोर और दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल वह साधु अपनी पुत्री और दामाद के साथ समुद्र तट पर स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर और जमाता चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। तभी उसने राजा के दूतों को अपनी ओर आते देखा। घबराकर वह भागते भागते राजा का धन उसी स्थान पर चुपचाप रख कर चला गया जहाँ वह साधु और उसका दामाद ठहरे हुए थे। जब राजा के दूत वहाँ पहुँचे और उन्होंने साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा देखा तो उन्होंने दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया और बांधकर राजा के पास ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये दोनों चोर हम पकड़ कर लाए हैं, अब आपकी आज्ञा हो। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। उधर श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के प्रभाव से साधु की पत्नी लीलावती भी घर पर अत्यंत दुखी हो गई। घर में जो धन रखा था वह भी चोरों द्वारा चुरा लिया गया। इस प्रकार वह शारीरिक और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो गई। भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर और अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। उसने श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि होने पर वह अपने घर लौट आई। तब उसकी माता ने उनसे पूछा, हे पुत्री, तुम आज इतनी देर तक कहाँ रह गई थी और तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं? तब कलावती अपनी माता से बोली, हे माता, आज मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के ये वचन सुनते ही लीलावती के हृदय में भक्ति का भाव जाग उठा और वह तुरंत भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। उसने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने भगवान से वर मांगा, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र सकुशल लौट आए। साथ ही हम सबके द्वारा जो भी अपराध या भूल हुई हो उसे कृपा पूर्वक क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी रात्रि राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, प्रातःकाल दोनों वैश्यों को तुरंत छोड़ देना और जो धन तुमने उनसे लिया है वह सब उन्हें लौटा देना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज और पुत्रादि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ये वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपनी सभा में अपने स्वप्न का पूरा वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने दोनों वाली पुत्रों को कारागार से मुक्त कराकर सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने मधुर वचनों में कहा, हे महानुभावों, पूर्व जन्म अथवा भाग के वश तुम्हें यह कठोर दुख प्राप्त हुआ। अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। इतना कहकर राजा ने दोनों को नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए तथा उनसे जो धन लिया था उससे दुगुना धन देकर बड़े आदर सम्मान के साथ विदा कर दिया। इसके बाद दोनों वैश्य अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। श्री सूत जी बोले,
चरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर दंडी वेश में स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान उनके सामने आए और पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? अभिमान से भरे उस बालिक ने हंसते हुए कहा, हे दंडी, आप यह क्यों पूछते हैं? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के इस कठोर और असत्य वचन को सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। इतना कहकर दंडी वेशधारी भगवान वहां से आगे बढ़ गए और कुछ दूरी पर समुद्र के तट पर बैठ गए। उनके चले जाने के बाद वैश्य ने अपनी नित्य क्रिया पूरी की। जब उसने देखा कि उसकी नाव अत्यंत ऊंची उठी हुई है और उसमें धन के स्थान केवल बेल पत्ते भरे हैं, तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसकी मूर्छा टूटी तो वह अत्यंत शोक और विलाप करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक मत कीजिए, यह उस डंडे का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ये वचन सुनकर वह तुरंत उस डंडे के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार बोला, हे प्रभु, मैंने आपसे जो असत और कठोर वचन कह दिए उन्हें कृपया पूर्वक क्षमा करें। इतना कहकर वह महान शोक से व्याकुल होकर रोने लगा। तब दंडी रूप में स्थित भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा की उल्लंघन और मेरी पूजा से विमुख होने के कारण ही तुम्हें बार बार यह दुख प्राप्त हुआ है। तब साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्मा आदि देवता भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते, फिर मैं अज्ञानी मनुष्य आपको कैसे पहचान सकता हूँ? आप कृपया कर प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूँगा। मेरी रक्षा करें और पहले की भांति मेरी नौका को धन से भर दे। उसके भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नौका के समीप जाकर देखा कि वह धन से पूर्ण रूप से भरी हुई है। यह देखकर भी उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और अपने साथियों सहित अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। जब वे अपने नगर समीप पहुंचे तो उन्होंने एक दूत को पहले ही घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर पहुंचकर उसकी पत्नी को प्रणाम किया और कहा, हे माता, साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ पहुँचे। यह शुभ समाचार सुनकर साधु की पत्नी अत्यंत हर्षित हो गई। उसने तुरंत श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू अपनी कार पूर्व शीघ्र वहाँ आ जाना। माता ने इन वचनों को सुनकर कलावती भगवान का प्रसाद वहीं छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा होने के कारण श्री सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौका सहित जल में अदृश्य कर दिया। जब कलावती ने अपने पति को वहां न देखा तो वह विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। इस प्रकार नौका को डूबा हुआ और अपनी पुत्री को रोता हुआ देखकर साधु अत्यंत दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल या अपराध हुआ हो उसे कृपया पूर्वक क्षमा करें। उसके दीन और करुण वचन सुनकर श्री सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसी कारण उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर पुनः लौटेगी तो उसे उसका पति अवश्य प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत घर आई, श्रद्धा पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और फिर लौट कर आई। आते ही उसने अपने पति का दर्शन
हो गए। इसके पश्चात साधु ने अपने समस्त बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उसी दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगी। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।